आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, आज हम सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस वाक्य। ठीक है, सेंटेंस सेंटेंस या वाक्य बात एक ही है। हिंदी में वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं पहले हम ये सीखते हैं। तो देखिए, सेंटेंस यानी वाक्य पहले हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में समझेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो, यानी कहने का मतलब ये है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी हम जैसे मान लीजिए शब्द ले रहे हैं, राम एक लड़का है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे हम। ठीक है, बस वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। राम एक लड़का है। ठीक है, रोहन बाजार जा रहा है। ठीक है, राम एक लड़का है, रोहन बाजार जा रहा है। ठीक है, तो देखिए शब्दों का समूह है ना इसमें। ऐसा मान लीजिए एक राम, ये भी एक शब्द है, एक शब्द ही है। लड़का, ये भी शब्द है, एक है। रोहन बाजार जा रहा है, इसमें भी देखिए इसमें भी अनेक शब्द हैं, इसमें भी अनेक शब्द हैं। ठीक है, शब्द का मतलब वर्ड को ही शब्द कहते हैं। तो देखिए इसमें भी अनेक शब्द है, इसमें भी अनेक शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ भी निकल रहा है कि राम एक लड़का है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो राम है वो एक लड़का है। और इसमें देखिए यहाँ पे है कि रोहन बाजार जा रहा है, इसमें भी बताया जा रहा है कि जो रोहन है वो बाजार जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में हम दोनों का सेंस निकल रहा है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं और भी लिखता हूँ सेंटेंस। बाजार है जाता रोहन, ये भी तो देखिए ये भी शब्दों का एक समूह है कि बाजार है जाता रोहन, लेकिन इसका कोई मतलब निकल रहा है बाजार है जाता रोहन। अच्छा लग रहा है? नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण अर्थ प्रकट कर ही नहीं रहा है। जैसे और मैं लिख देता हूं, लड़की है रोज पकाती खाना। अब बताइए इसका अर्थ निकल रहा है लड़की है रोज पकाती खाना, कोई अर्थ निकल रहा है? अगर मैं इसी को लिख दूं कि लड़की रोज खाना पकाती है, तो देखिए इसका मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है कि जो लड़की है वो रोज खाना पकाती है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि लड़की रोज खाना पकाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है लड़की रोज खाना पकाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए लड़की है रोज पकाती खाना। अच्छा लग रहा है? ये भी शब्दों का समूह है, ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन देखिए इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे लिखा है बाजार है जाता रोहन, इसको हम लिख देंगे कि रोहन बाजार जाता है, तब इसका अर्थ निकलेगा ना। तो देखिए शब्दों का समूह तो रहे, लेकिन उसको इस कदर लिखा जाए, यानी जो शब्दों का जो समूह हो वो इस तरीके से लिखा जाए जिसका अर्थ निकले। अगर उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस नहीं है। यदि अर्थ निकलता है तभी वो सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए हम तो हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो हम पहले इंग्लिश में सीखेंगे। अब यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो उसे सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, राम एक ईमानदार लड़का है, इसमें बताया जा रहा है। अब इसी को मैं लिख दूं, ऑनेस्ट बॉय राम इज एन
अब बताइए इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं। तो ये वाक्य नहीं है, लेकिन इसका देखिए मतलब निकल रहा है कि राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक लड़का है, ईमानदार लड़का है। राम एक ईमानदार लड़का है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। राम एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है, तो ये है वाक्य यानी सेंटेंस, ये है। लेकिन ये नहीं है, ये भी देखिए शब्दों का समूह है, लेकिन इसका अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब चलिए, अब हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हमको जो बताना था हमने वो बता दिया। अब हम सीधे चलेंगे डेफिनीशन की ओर। ठीक है, डेफिनीशन। डेफिनीशन डेफिनीशन सीखने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूंगा आप लोगों से कि जैसे मान लीजिए अभी भी मैंने लिखा था कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, मैंने अभी लिखा था कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है। कई लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि एन क्यों लगा है, यहाँ तो ए होना चाहिए क्योंकि राम एक है। लेकिन इस प्रॉब्लम में, इस चक्कर में नहीं रहिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इसको, आप एक बात पे मेरे आप गौर नहीं किए होंगे, ये जो लिखा है इसको मैं ऑनेस्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, होनेस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, HONEST, होनेस्ट। इसको मैं होनेस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑनेस्ट पढ़ रहा हूँ। चक्कर तो कुछ है, सीधी सी बात है, जब ओ से पहले यह चाहता है तो ये साइलेंट होता है। हर कंडीशन में नहीं, कुछ कंडीशनों में। जैसे मान लीजिए, अब समझ ही रहे हैं इंग्लिश में कितना अपवाद है, वैसे ये जो होनेस्ट लिखा है, लिखा तो है होनेस्ट जिसका दर आप पढ़ते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होने के कारण हम यच को भूल जाते हैं, ओ लेते हैं। और आपको पता है कि IAEIOU ये होते हैं वावेल, और वावेल से पहले, ठीक है, ए का नहीं आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ एन का प्रयोग किया गया है। मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। आर्टिकल हो गया, AND या कोई भी चीज़ आप जो भी कहें, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप घबराइएगा नहीं। मेरा सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, मैथमेटिक्स। साइंस में हम क्या पढ़ाएंगे? आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, अगर टाइम मिला हमको तो आपको बायो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम अकेले मान लीजिए ये 4 चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको साइंस में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टाइम तो मिलेगा नहीं। मान लीजिए इस साल सेशन निकल चुका है, इसलिए इस साल हम आपको टॉपिक, मतलब हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। आप जो भी टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, मैं आप उसे पढ़ा दूंगा इस साल। लेकिन अगले साल मैं इसी साल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जैसे बात यह है कि सेशन निकल चुका है, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर उठाऊं और किससे ख़त्म करूं, समझ रहे हैं? तो अगला जब सेशन स्टार्ट होगा तो मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हर एक चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और उसे अच्छे तरीके से ख़त्म भी करूंगा, आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, इस साल हम केवल बस हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको जो भी टॉपिक सीखना हो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, ये देखिए हम सीखेंगे डेफिनीशन सेंटेंस का। ठीक है, सेंटेंस का डेफिनीशन सीखने से पहले एक छोटी सी बात जान लें, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप, समूह। सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया था ना कि समूह, कि शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। वही ग्रुप का मतलब होता है समूह। ठीक है, हम डेफिनीशन लिखते आपको सब कुछ बता देंगे। ब्लैक कभी ब्लू, गलत बात है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच makes
अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, ये नहीं हम अ पढ़ेंगे, ठीक है, आप ए भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्ड अ सेंटेंस यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो, उसका सेंस, कंप्लीट सेंस, उसका जो पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो, तभी वो वाक्य है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम विधिवत तरीका से आपको बता चुके हैं, डिफिनीशन भी आप लोग देख ही लिए। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, यानी कितने तरीक़ों से सेंटेंस को, मतलब जो सेंटेंस है उसको कैसे कैसे बुलाया जा सकता है, सीधी सी बात है, किस किस रूप में बांटा गया है, उसी को हम सीख। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद, यानी वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य के भेद 5 प्रकार के होते हैं। जो सेंटेंस है उसी को 5 तरीके से बनाया गया है, 5 रूपों में बांटा गया उसको, उसी को बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। यानी कितने भेद होते हैं वाक्य के, तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का है, बात एक ही है। असर्टिव सेंटेंस का ही एक और नाम है जिसका जो नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बात एक ही है, कहीं आपको असर्टिव सेंटेंस मिलेगा, कहीं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, तो आप ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। बाय द वे असर्टिव की जगह डिक्लेरेटिव पूछ दे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे, तो उससे बेहतर आप दोनों सीखिए। असर्टिव लगभग वो सबको पता ही होता है। दूसरा, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वथनात्मक वाक्य। आप लिख लीजिएगा हिंदी, क्वथनात्मक वाक्य। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा क्वथनात्मक वाक्य। दूसरा है, या फिर लिख दे रहा हूँ मैं खुद, क्वथनात्मक वाक्य। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वथनात्मक वाक्य, आर, यानी आर लगाया गया। क्यों आर का मतलब या इसको या ये कहें, बात एक ही है। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तीसरा हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, या फिर प्रार्थनावाचक वाक्य, आपको जो मर्जी वो लिख सकते हैं, आपका मन, आपकी मर्जी है। आज्ञा सूचक लिखें, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, या प्रार्थनात्मक वाक्य, बात एक ही है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विस्मय विस्मय सूचक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य बात एक ही है, ठीक है, या आश्चर्य सूचक वाक्य बात एक ही है, घबराइएगा नहीं। 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के यही 5 भेद हैं जो आप देख रहे हैं। पहला एसेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये पांचवा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम एसेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव को बताएंगे, फिर इंपरेटिव को बताएंगे, फिर एक्सक्लामेटरी को बताएंगे, फिर ऑप्टेटिव को बताएंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।